वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि ब्लेंडर में रेफरेंस इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सारा जो भी होता है डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से -y एक्सिस पे आ जाता हूँ। ये हमारे एक्सिस होते हैं, जैसे z एक्सिस टॉप व्यू के लिए, x साइड व्यू के लिए, y फ्रंट व्यू के लिए। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस इमेज ऐड करते हैं। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। आपको भी गूगल पे अगर आप कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे ब्लूप्रिंट लिखेंगे तो आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए, रेफरेंस इमेज ऐड करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट ए और यहाँ एक ऑप्शन होगा इमेज का और यहाँ रेफरेंस। अब ये करने के बाद मैंने एक जो डाउनलोड किया हुआ रेफरेंस है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये रहे हमारी रेफरेंस इमेज। अब ये रेफरेंस इमेज में हमें जो हमारा कार जो हमारा मॉडल है इसके तीनों व्यू दिख रहे हैं। मतलब इसका हमें फ्रंट व्यू भी दिख रहा है, बैक व्यू भी दिख रहा है, टॉप व्यू भी और साइड व्यू भी। तो क्योंकि हमारा ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है तो जो अभी हम रेफरेंस ले रहे हैं वो भी एक 3D में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये इमेज यूज़ की है ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए। तो ये करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स है, पहले वो कर लेते हैं। मैं उसके लिए आ जाऊँगा डाटा में आने के बाद यहाँ पे फ्रंट कर दूँगा और जो इसकी विजिबिलिटी है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाए तो हमें ये रेफरेंस हमारा प्रॉब्लम ना दे, हमें वो पूरा ही अच्छे से विजिबल हो। तो इसके लिए मैंने इसकी विजिबिलिटी कम कर दी। आप चाहे तो और कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए इतनी बहुत है इसलिए मैंने। अब सबसे पहले मैं इसे थोड़ा ग्रैब कर लूँगा ताकि जो हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है ये इस पे आए। तो हम इसका अभी साइड को ग्रैब करने के लिए वही Z और Z पे मूव करना है तो Z पे प्रेस कर दिया ताकि ये Z एक्सिस पे मूव हो। कुछ इस तरह से रेफरेंस सेट कर दिया। अब ये हमारे जो कार है उसका साइड व्यू हमने -y पे सेट किया हुआ है। अब -y का शॉर्टकट है नमपैड पे 1। अगर हम 1 प्रेस कर रहे हैं तो हमारा -y हमें दिखेगा। अब जो हमारे कार का जो हमारा फ्रंट हिस्सा है कार का वो है -x पे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा -x पे है फ्रंट वाला। तो मैं -x पे क्लिक करता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट करूँगा जो हमने रेफरेंस इमेज ले रखी है। इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हमने -x पे देखा था हमारे कार का फ्रंट हिस्सा यानी ये वाला। तो हम इसे ग्रैब करेंगे और बिल्कुल सेंटर ओरिजिन के कुछ इस तरह से इसको रख देंगे। तो अब हम जैसे ही अपने नमपैड पे 1 प्रेस करेंगे तो हमें कार का साइड एंगल दिख रहा है और -x पे आएंगे फ्रंट हिस्सा दिख रहा है और x पे हमें अब दिखना चाहिए बैक। तो सेम पहले इसी इमेज को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट D और उसके बाद इसको रोटेट करेंगे और जो बैक साइड है हमारी कार की उसको ओरिजिन के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। अब हमारा x पे बैक है और -x पे फ्रंट आ गया। और अब बारी है टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू के लिए हम Z मतलब ऊपर देखेंगे तो Z। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, हम अपनी इमेज को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट D और उसके बाद रोटेट। अब ये पार्ट थोड़ा यहाँ से ट्रिकी हो सकता है जिस पे आपको ध्यान देना। अब मैंने इसको रोटेट किया तो जो हमारा जो कार का फ्रंट साइड है वो जा रहा है Y पे और जो बैक साइड है वो आ रहा है -y पे। तो जबकि हमारा जो फ्रंट होना चाहिए वो -x पे होना चाहिए। तो इसको एक बार और रोटेट करेंगे कुछ इस तरह -90 और ग्रैब करने के बाद जो हमारा ओरिजिन है वहाँ पे सेट कर देंगे।
तो अब हमारे रेफरेंस इमेज सेट हो चुकी हैं। जैसे वाई जेड पे आ गया हमारा टॉप व्यू यानी ये वाला पोर्शन, एक्स पे आ गया हमारा कार का फ्रंट वाला हिस्सा माइनस एक्स पे, और प्लस एक्स पे आ गया कार का बैक वाला हिस्सा, वाई पे आ गया माइनस वाई पे जो हमारे कार का साइड वाला हिस्सा। तो ये हमारा रेफरेंस सेट हो गया। अब अगर आप बार बार यहाँ क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है, मैं उसका बता देता हूँ आपको। जैसे हम नंपैड पे 1 प्रेस करेंगे माइनस वाई के लिए, 3 प्रेस करेंगे एक्स के लिए, और 7 प्रेस करेंगे जेड के लिए। और अगर हम 9 प्रेस करते हैं तो हम उसके अपोजिट एंगल में चले जाएंगे। 9 प्रेस करते हैं तो हम उसके अपोजिट एक्स में चले जाएंगे। जैसे कि अब मैं जेड पे हूँ तो और मैंने 9 प्रेस किया तो हम माइनस जेड पे आ गए, और अब मैं माइनस एक्स पे हूँ तो और मैंने 9 प्रेस किया तो हम माइनस एक्स पे आ गए। तो ये था हमारा रेफरेंस सेट करना। उम्मीद है आपको समझ में आया हो।